सरकारी सिक्योरिटीज़ के लेन देन में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद अब रिटेल में भी डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात हो रही है। इसके लिए आरबीआई ने शुरुआत में 5 बैंकों का चुनाव किया है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। आने वाले दिनों में और बैंकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। रिटेल सेगमेंट के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। 1 नवंबर से शुरू हुए डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में 275 करोड़ रुपए के कुल 48 ट्रेड हुए थे। सर, रिटेल डिजिटल करेंसी के लॉन्च की तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं? अब तैयारियां बैंक चुननी है रिजर्व बैंक ने, जिनके बारे में शुभम ने आपको बताया। दूसरा जो एक बड़ा पार्टनर रिटेल डिजिटल करेंसी के में को लागू करने में होगा, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा। यानी आरबीआई ने इन बैंकों से कहा, जिन बैंकों का चुनाव किया गया, जो 5 प्रमुख बैंक इस काम में आएंगे, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो रिटेल अवतार है, इसके पायलट की तैयारी करेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के सारे पेमेंट सिस्टम को संभालता है, जिसमें आपके यूपीआई पेमेंट, मोबाइल वॉलेट पेमेंट, पीओएस पेमेंट्स आते हैं। एक दूसरी चीज़ जो इस बारे में पता चल रही वो ये कि शुरुआत में शायद इस रिटेल डिजिटल करेंसी को कैश के अल्टरनेट के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। यानी अगर आपके पास कैश है और कैश का इस्तेमाल किए बगैर आप डिजिटल करेंसी से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप उससे पेमेंट कर दें। दुनिया के काफ़ी देशों ने भी, अब के केंद्रीय बैंकों ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को या सॉवरेन करेंसी का, संप्रभु करेंसी का जो डिजिटल वर्जन है, उसे इसी तरह से प्रयोग किया है। जो संकेत मिल रहे हैं आरबीआई से, उस हिसाब से करीब 50,000 रुपये तक के पेमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए सीबीडीसी की इजाज़त पायलट लेवल पर दी जाएगी। यानी कोई 50,000 रुपये तक का अगर कोई पेमेंट करना चाहता है शॉपिंग के परचेज़ के लिए, तो वो पेमेंट अपने अकाउंट से यूपीआई के थ्रू या कैश के थ्रू करने के बजाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए कर सकता है। तो यहाँ से पायलट की शुरुआत होगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सेंट्रल बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई है और जो क्यूआर कोड का सिस्टम है, उसके साथ भी सीबीडीसी रिटेल को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर आपके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका आर्किटेक्चर भी स्पष्ट नहीं, रिजर्व बैंक कैसे लागू करेगा, लेकिन आप दुनिया के अनुभवों से समझ सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में वॉलेट है और उस वॉलेट में रुपया है, डिजिटल रुपया है, तो उसे आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है जिसकी तैयारी चल रही है। अब अभी रिजर्व बैंक पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नया सेंट्रल बैंक का रिटेल डिजिटल करेंसी सिस्टम पूरे नेटवर्क में या सारे तरह के भुगतानों के लिए लागू किया जाए। पर यह काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि भारत ने अपने यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल और प्रयोग शुरू करने की तैयारी कर ली है। और रिजर्व बैंक शायद ये भी कहेगा कि ये कैश का अल्टरनेट है, इससे कैश बंद नहीं होगा। यानी जो मौजूदा करेंसी है वो अपने तरीके से काम करती रहेगी।